हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी किताब जादुई गुब्बारे से 7वीं कहानी गंगा स्नान। 10 वर्ष की मनु के पैर आज खुशी के मारे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। जैसे ही उसके पापा ने उसे बताया कि गांव से उसकी दादी आने वाली है, उसका गोल मटोल मुंह खुशी के मारे दमक उठा। उसे पता था कि दादी महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए आ रही हैं और साथ में वो अपने साथ ढेर सारे किस्से कहानियां भी लाएंगी, जिन्हें सुनने के लिए उसके साथ साथ उसकी सभी सहेलियां भी दादी का रास्ता देखती रहती हैं। आखिर दिन भर के लंबे इंतजार के बाद शाम को जब उसकी दादी उसके मनपसंद बेसन के लड्डुओं के साथ आ पहुंची तो मनु ने उन पर सबसे पहले कब्जा जमा लिया। दादी भी उसे अपने साथ बैठाए हुए आधी रात तक पौराणिक कथाएं सुनाती रहीं, जिसमें मां गंगा को भागीरथी द्वारा स्वर्ग से उतार लाने वाली कथा उसके मन को छू गई। उसे वो कथा बहुत पसंद आई और जब दादी ने उसे बताया कि वेदों के अनुसार गंगा देव नदी है और स्वर्ग में देवता इसे अमृत कहते हैं, तो मनु की उत्सुकता भी मां गंगा के दर्शन करने को और बढ़ गई। वो कब गंगा माँ की कथाएं सुनते सुनते दादी की गोद में ही सो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसे सपने में भी स्वच्छ, निर्मल और कलकल करती गंगा जी दिखाई दी। दूसरे दिन वह सुबह दादी के साथ ही सूरज की प्रथम किरण के साथ उठ खड़ी हुई। दादी ने जब उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने हाथ का बुना हुआ सफेद रंग का स्वेटर पहनाया तो खुशी के मारे वो उनके गले से लिपट गई। उसकी मम्मी ने भी मनु को बहुत सारा प्यार करते हुए गुलाबी रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक पहना दी और उसे जल्दी से कुंभ के मेले में जाने के लिए तैयार होने के लिए कहा। मनु जिद करके अपना कैमरा भी अपने साथ ले गई थी। आखिर उसे भी गंगा नदी में तैरती हुई मछलियों की फोटो जो खींचनी थी। वहां पहुंचकर तो मनु आश्चर्यचकित रह गई। इतने सारे लोग उसने पहले कभी भी एक साथ नहीं देखे थे। बड़ी बड़ी जटाओं वाले साधु संतों को देखकर तो उसने डर के मारे दादी का पल्लू कस के पकड़ लिया था। उसने अगल बगल देखा तो पाया कि बाकी लोग भी एक दूसरे के कपड़े का किनारा पकड़कर रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह चुपचाप चले जा रहे थे। पर वो गंगा नदी के दर्शन करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने एक बार भी दादी और मम्मी के सामने अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। खुशी खुशी वो एक हाथ से मां गंगा के दूध से सफेद जल के दर्शन करने को बेचैन थी, पर जब वो दादी के साथ भीड़ को चीरती हुई गंगा जी के तट पर पहुंची तो उसका घबराहट के कारण सिर घूमने लगा। चारों तरफ वहां कीचड़ और बिल्कुल काला पानी था। लोग साबुन से मलमल कर नहा रहे थे और वहीं अपने साथ लाए हुए ढेरों गंदे कपड़े धो रहे थे। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही दादी बोली, मनु, अब हम जल्दी से गंगा स्नान कर लेते हैं। पर दादी माँ, जिस देव नदी गंगा के बारे में आपने मुझे कल रात में बताया था वो कहाँ पर है? ये तो बिल्कुल गंदा कीचड़ जैसा पानी है और लोग यहाँ पर बदबू से बचने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा रखे हुए हैं। दादी के साथ साथ वहां खड़े लोग भी ये सुनकर सन्न रह गए। पर मनु को गंगा माँ की दुर्दशा देखकर बहुत रोना आ रहा था। वो बहुत उदास हो गई थी। वो बगल में ही ढेर सारे गंदे कपड़े धोते हुए एक औरत से बोली, आंटी, मेरी दादी इस जल में स्नान करने और इसे पूजा में ले जाने के लिए गांव से आई हैं, बहुत दूर से आई हैं, और आप लोग इसमें इतना सारा साबुन डालोगे तो क्या ये पानी शुद्ध रह पाएगा? ये सुनकर उस औरत की आंखें शर्म से झुक गईं और उसने वापस उन कपड़ों की पोटली बनाकर एक और रख दी। दादी आंखों में आंसू भरकर रूंधे गले से बोली, वो देखो मनु, हजारों टन कूड़ा करकट इस नदी में रोज बहाया जाता है। लोग कीचड़ में डुबकी लगा रहे हैं या गंगा नदी में, उन्हें खुद नहीं पता। सभी घरों के सड़े हुए फूल और पूजा की सामग्री इस पवित्र नदी में लाकर बहा देते हैं और उन्हें जरा सा भी दुख नहीं लगता। तब तक मनु के पैर से कुछ टकराया और वो डर के मारे चीख उठी। उसने देखा तो एक मरा हुआ कुत्ता वहां बहते हुए आ गया था। मनु अब फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, दादी, क्या हम गंगा को फिर से देव नदी नहीं बना सकते? दादी उसे प्यार से चूमते हुए बोली,
तुम्ही बच्चों को तो इस नदी को आगे चलकर बचाना है। लोगों को ये बताना है कि फूल पत्ती और बाकी की पूजा की सामग्री कहीं गड्ढा खोद कर डालें और यहाँ कभी भी साबुन लेकर स्नान ना करें। मनु ये सुनकर आंसू पोंछते हुए बोली, दादी मैं कल ही अपने स्कूल में प्रिंसिपल सर को ये बात बताऊंगी ताकि वह हमारे स्कूल के हर बच्चे को ये बात बता सके और फिर हमारी गंगा माँ को कोई गंदा ना करे। दादी की आंखों में खुशी के आंसू मोती बनकर झिलमिला उठे और उन्होंने श्रद्धा से माँ गंगा के सामने आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लिए। तभी गंगा से एक लहर निकलकर तेजी से आई और मनु को सराबोर कर गई, मानो उसके जन्मदिन पर उसे इस नेक काम के लिए आशीर्वाद दे रही हो। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी, मेरी किताब जादुई गुब्बारे से। बाय बाय।